मैं समझा नहीं कि तुम मुझे और एरी को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो। और वहाँ पर ड्यूक कहता है कि तुम्हें मैंसन जाने के बाद स्पीच की क्लासेस लेनी होगी। और वहाँ पर डैमियन, मैंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मुझे और एरी को अपने साथ क्यों लेके। और वहाँ ड्यूक ली कहता है कि मैं तुम्हें लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह लौटा रहा हूँ। तुम जल्द ही जान जाओगे कि हकीकत क्या है, पर अब तक तुम एक जंगली जानवर की तरह थे और अब वहाँ जाने के बाद मैंसन में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असली जगह क्या है और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था। तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी फीलिंग होगी नफरत की जो तुम्हें तोड़ के रख देगी। फिर मैं देखना चाहूँगा कि तुम तब अपने पसंदीदा लोगों की रक्षा कैसे करोगे। और वहाँ पर डैमियन बाहर से तो बहुत ज़्यादा टफ दिखने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा ना भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि वैसे उसे भरोसा नहीं है लोगों पे और ड्यूक से तो वो बहुत ज़्यादा डरता है। वो सोच रहा है कि ये मेरे पुराने मास्टर जैसे निकले तो मैं तो सह लूँगा, पर एरी का क्या। डैमियन को होश आने के बाद एरी ने कहा था कि तुम जा रहे हो, और डैमियन का पहला रिप्लाई ये था कि तो एरी का क्या, एरी मेरे साथ नहीं जा रही है। एरी कहती है कि अरे हमने तो वादा किया था ना कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। और वहाँ डैमियन गुस्से में कहता है कि एरी से काम मत करवाना कोई सा भी, कभी भी नहीं। जहाँ पे ड्यूक का रिप्लाई कुछ ऐसा होता है कि क्या मैं उस बच्ची से काम क्यों करवाऊँगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी आगे चल के सोचने के लिए। पर ना वो एक धमकी जैसी दे के चला जाता है डैमियन उस ड्यूक को कि अगर तुमने एरी को छुआ तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और वो ये कह के ना वहाँ से चला जाता है। और वो वहाँ पर ड्यूक तो ये सोच रहा था कि हाँ, ये बिल्कुल तो अपने फादर जैसा निकला, इसका बर्ताव बिल्कुल अपने बाप जैसा है, वो भी बिल्कुल इसी की तरह था। वो अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल ऐसा बनता था जैसे कि एक छोटा सा पपी, और दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा जैसा कि उसने कभी हंसना ही ना सीखा हो। और हमें सीन दिखाया जाता है कि वो लोग निकल जाते हैं वो दूसरे मैंसन जाने के लिए, डैमियन के असली घर जाने के लिए। और एक जंगल टाइप की डरावनी जगह पे बग्गी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके अंदर ना एरी सो रही होती है। वो कहती है कि आओ, मेरी आँख कब लग गई। वो देखती है कि डैमियन भी सो रहा होता है, और डैमियन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब उसे बुखार नहीं है। ये देखकर तो वो खुश होती है। फिर जब वो बाहर देखती है खिड़की से कि अब हम कहाँ पहुँचे, ज़रा देखूँ तो अब हम कहाँ पहुँचे, और उसको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है कि बहुत ज़्यादा डरावने से वो है कौवे हैं जो उसे घूर रहे हैं लाल आँखों के साथ, एक बहुत ज़्यादा विराट सा जंगल। वो वहाँ घबरा जाती है कि क्या सचमुच में ड्यूक ली ऐसी जगह रहते हैं जंगली जानवरों के बीच में, वो भी इतना खतरनाक लोग, जैसा कि मैंने उनके बारे में सुनी थी अफवाहें। वो वहाँ डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं अभी से डर नहीं सकती हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा। और तभी उसी पल ना एक कौवा आके ना वहाँ पर विंडो पे वो करने लगता है काव काव तो इससे तो एरी डर जाती है। वो कहती है कि क्या उसने मेरी बात समझ ली कि मैंने उसे डरावना कहा? नहीं, ज़रूर उससे हमारी आंखें मिल गई होंगी, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। इससे अच्छा मैं सो ही जाती हूँ, मंजिल आने पे मैं उठ जाऊँगी। और दिखाया जाता है कि अब वो लोग पहुँच गए होते हैं और एक खूबसूरत से मैंसन को दिखाया जाता है, जिसको ब्यूटी देख कर ना वो भी एरी भी कहती है कि वाओ, ये सच में कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और उसकी नज़र पड़ती है कौवे पर, जहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं मज़े से। एरी कहती है कि क्या ये सच में यहीं के हैं, इन्होंने पार रखा है क्या इन्हें?
वहाँ डैमियन कहता है कि ओह एरी क्या हो गया। एरी कहती है ना ना कुछ नहीं। और दरवाजा खुलते ही ड्यूक का स्वागत होता है। ड्यूक आपका स्वागत है, ड्यूक ली आपका स्वागत है। आपका संदेश मिलते ही हमने यंग मास्टर के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं वेलकम के लिए। और ड्यूक वहाँ कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और वो वहाँ से चुपचाप आगे जा रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि क्या मैंने उसे बताया इस बारे में, क्या मैंने उसे इस बारे में बताया था। वैसे मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया। जहाँ पे वो कहता है कि क्या मिस्टर ड्यूक, जहाँ पे वो कहता है कि ये मैं अपने साथ एक डॉटर इन लॉ भी लेके आया हूँ। ओह अच्छा, एक डॉटर इन लॉ, हाँ क्या, एक बहू, आपने यही कहा है ना। एरी मन में सोचती है कि हाँ कोई भी इन बातों को सुनेगा ना तो उसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा। बटलर तक यहाँ पर घबरा चुका है, और वहाँ पर बटलर ना अपनी नज़रों से वहाँ असिस्टेंट से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब कब हुआ। और वहाँ उसका रिप्लाई होता है कि ये तो बस यूं ही ऐसे ही हो गया। और जब बटलर को पता चलता है कि हाँ ये सब सच है, ड्यूक मजाक नहीं कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ओह आपने ये मुझे पहले बताया होता ना, पर कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या करना है। और ना वहाँ ना एरी ना उसका ये रिप्लाई सुन के ना वहाँ निराश हो जाती है, मतलब उदास हो जाती है कि ये लोग मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। और वो एक याद करती है कि जब कोई उसे अडॉप्ट करता था नोबल, तो वो उसे अपने साथ ले जाता, और वहाँ पर वो लेडी उससे कहती कि तुम मुझे मॉम कह के बुला सकती हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि मैं चोर की बेटी हूँ तो फिर वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते। इन सारी चीज़ों से मैं थक चुकी थी, और मैंने ये मान लिया है कि कोई भी किसी चोर की बेटी को नहीं अपना सकता। पर अब डैमियन की तरह मुझे भी अपना स्टैंड लेना है। और वहाँ पर बटलर कहता है कि पर मुझे लगता है कि लेडी के लिए, यंग लेडी के लिए हमारे पास कोई भी इतनी अच्छी स्टाफ नहीं है। आप हमें पहले बताते तो हम इंतज़ाम करके रखते उनकी सेवा के लिए। वहाँ एरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे काम मैं खुद कर सकती हूँ। अनाथ आश्रम में भी सारे काम मैं अपने खुद कर लेती थी। वो हाँ साबित करना चाहती थी कि मैं कोई शरारती बच्ची नहीं हूँ जिसे संभालने की ज़रूरत पड़े। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।